70 वर्षों से बाहर के लोग आए, बाहर के उम्मीदवार थे हमारे क्षेत्र में, और नवादा का विकास अधूरा रह गया। कुछ और बढ़िया काम करें। अभी जो नवादा का मुद्दा है, संसद भवन में कोई नहीं उठाया नवादा के लिए। हम जा कर के नवादा ही करेंगे संसद भवन में, कि पूरे देश में ये चर्चा होगा कि हम हैं किसान के बेटा, हर ज्योति खाइब, अरे मेहनत से माटी में सोनवा उगाइब बिहारी भाई। हम लोग जब कदम आगे निकाल लिए हैं तो बैक होने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए, हम लोग तो सनातन धर्म के हैं जी, तो अपना पहचान, अपना रूप रेखा कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो हम लोग अपना वेशभूषा देखिए, जय श्री राम लिखा हुआ है। इशारा एक तरीके से आपके लिए समझने के लिए एकदम ओपनली ये कह रहे हैं। कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि बाबा ने कुछ भविष्यवाणी की है आपके चुनाव के लिए, कुछ ऐसा कुछ इशारा किया है आपको कि आगे क्या आने वाला है, क्या मतलब भविष्य होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या कुछ बोले हैं आपको? अभी जो घूम रहे हैं वो सिर्फ नवादा लोकसभा की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि वहाँ से मेरा जन्म हुआ है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। अगर बिहार में उद्योग हो, हमारे नवादा में ही उद्योग हो, तो वहाँ के लोग बाहर जाकर नहीं कमाएंगे। आज बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई कि जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, मेरे सामने आपको आपका चहेता चेहरा दिखाई दे रहा होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने जो कलाकार हैं, सिंगर हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं गुंजन सिंह जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक गुंजन जी को आपने गाते हुए देखा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए देखा है। अब जो है गुंजन जी का जो रुख है वो राजनीति की तरफ मुड़ रहा है। क्या कुछ बताना चाहिएगा, क्या प्लानिंग है, क्या षड्यंत्र है आपका? षड्यंत्र कुछ भी नहीं है जी, जो वास्तविकता है, जो वास्तविक है उसी पे हम लोग चल रहे हैं। और नवादा से चुनाव लड़ने की तैयारी है, नवादा लोकसभा से जी। और पूरी जनता हमारे साथ है नवादा लोकसभा की, क्योंकि सब बाहरी बहुत लोग आए, 70 वर्षों से बाहर के लोग आए, बाहर के उम्मीदवार थे हमारे क्षेत्र में, और नवादा का विकास अधूरा रह गया, जो इस बार हम लोग पूरा शुरू करने वाले हैं। मतलब जीरो से ही नवादा को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से लोग प्यार बरसा रहे हैं, जिस तरीके से आप जब रैली में जाते हैं ऐसी भीड़ होती है कि लोग देख के दंग रह जाते हैं कि लगता है कोई अमित शाह भी जस्ट बोल रहे थे और नरेंद्र मोदी आ गए हो किसी मैदान में, वैसा भीड़ जुट रहा है। क्या कहना चाहिएगा इस प्रेम और मतलब सम्मान के लिए जो लोग आपको दे रहे हैं? ये सब लोग मान चुके हैं कि हमारा ये घर का बेटा है गुंजन सिंह जी। आज तक वो सब जानते हैं, नवादा के लोग, कि नवादा लोकसभा के लोग, कि आज तक मेरे मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, ऊपर उठा करके रखा। चाहे गाने के माध्यम से हो, तो मगह से इकलौता सिंगर जो ककोलत के झरना से स्टार्ट हुआ हमारा, इकलौता सिंगर वहां से, हाँ। जो कि पहले मगही में गाना ही नहीं आता था ना, भोजपुरी हम लोग गाते थे, आज भी गाते हैं, भोजपुरी मगही दोनों गाते हैं। तो मगही से स्टार्ट किए, फिर मगही लाए, अब मगही का एक इंडस्ट्री बना दी है हम लोग मिल करके, सबके आशीर्वाद से। आज करीब 600 गाना मगही भाषा में हिट है अपना, और भोजपुरी में लगभग, और लगभग 300-400 भोजपुरी में, 300-400 ऐसे 1200 गाना लगभग हम गा चुके हैं। आप भोजपुरी की बात कर देनी तो हमें लगा था कि अब हिंदी में बोले की जरूरत नहीं, कि अब लगा था कि भोजपुरी में इंटरव्यू हो चाहिए। एकदम भोजपुरी मगही जौन भी भाषा करिए, मैथिली सब भाषा हमको एकदम। अच्छा, एक गाना पहले सुनते हैं आपसे, फिर बातचीत करते हैं आगे का। कोई एक गाना जो आप सुनाना चाहें, जो आपका पसंदीदा हो और जो लोगों के दिल पे राज करता हो? ऐसे कई गीत हैं हमारे जी, लेकिन एक गाना उसमें से हम निकालते हैं जी। काफी हिट रहा ये गाना। कि जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे, कि जियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। थोड़ा भी सर्दी खांसी चल रहा है, फिर भी आपने बहुत बेहतरीन गाया। आप मतलब जिस तरीके से लोग आपको प्यार बरसा रहे हैं, जिस तरीके से आपने भगवा रंग का धारण किया है, जिस तरीके से टीका लगाया है, कुछ ना कुछ इशारा मिल रहा है लोगों को कि कहाँ पे आप आगे विराजमान होने वाले हैं, किस रुख में जाने वाले हैं। कुछ डिक्लेयर करना चाहिएगा इस बारे में?
देखिए हम लोग तो सनातन धर्म के हैं, जी तो अपना पहचान अपना रूप रेखा कभी छोड़ ही नहीं सकते जी। और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जिस धर्म से रहिए अपने धर्म को लेकर के चलिए, धर्म को छोड़ करके कौन चलेगा। अरे हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं जी तो उनका तो नाम लेना ही लेना है। माता पिता का नाम कोई भूलता है? वैसे हम लोग हिंदू धर्म से सनातन धर्म से हैं, तो हम लोग अपना वेशभूषा देखिए, जय श्री राम लिखा हुआ है। सारा इंगित किया जा रहा है, इशारा एक तरीके से आपके लिए समझने के लिए एकदम ओपनली ये कह रहे हैं। और इसके साथ ही बाबा बागेश्वर धाम की चर्चा आपके साथ काफी ज्यादा हो रही है। 2 बार बाबा आए बिहार में और 2 बार आप उनसे मिले या फिर आपको मौका मिला मिलने का, और जिस तरीके से स्पेशल अटेंशन आपको मिला है बाबा से, उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है हर तरफ में। क्या बोलना चाहिएगा, क्या बातचीत हुई है आपसे? बाबा हमको मानते हैं, जी बात भी होता है हम लोग का जी टेलीफोनिक, और मैंने उनके शिष्यों में से एक हम भी हैं, मेरा भी स्थान रहता है बिहार में। जब भी बाबा मिले, दिल से मिले, हम लोग 5 मिनट में हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए। अब तो ऐसा रिश्ता हो गया उनका कि उनका नाम मैं रोज लेता हूँ। रोज लेते हैं ना? हाँ एकदम, दिन भर में कई बार नाम निकल ही जाता है बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्योंकि पूरे विश्व के बहुत सारे संत हैं अच्छे, लेकिन उनमें से एक बहुत बेहतर जिनका कि एकदम पूरे विश्व में नाम है अभी, वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। सनातनी सनातनी एक हो गए, है ना? हाँ तो वो तो होना ही है और होना भी चाहिए। वो कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं बाबा, कोई पैसा लेके सभा तो नहीं कर रहे हैं। हाँ। जहाँ भी करते हैं निःशुल्क करते हैं, जो उनके कार्यक्रम में खर्चा होता है बस वही लोग कर ले, वही काफी है। कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि बाबा ने कुछ भविष्यवाणी की है आपके चुनाव के लिए, कुछ ऐसा कुछ इशारा किया है आपको कि आगे क्या आने वाला है, क्या मतलब भविष्य होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या कुछ बोले हैं आपको? बाबा हमको देखते ही कह दिए बाबा की तार चुनाव में माहौल बहुत टाइट बा। माहौल बहुत टाइट बटे, मतलब एक बार बनी, है ना? हाँ एकदम बढ़िया है, एकदम ऐसे ही करते रहो, हो जाएगा काम तुम्हारा। क्या लग रहा है कि बहुत बड़े संत और महात्मा के जुबान से ये बात निकल गई है, जिनके पर्चा खोलने का इंतजार हर एक इंसान करता है कि भाई पर्चा खुल जाए, भविष्य बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। क्या लगता है बात में जो है वो आगे की सच्चाई है या फिर आगे जो है वो डंका बजने वाला है? एकदम होगा। हम लोग जब कदम आगे निकाल लिए हैं तो बैक होने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा होगा क्योंकि पूरी नवादा लोकसभा के लोग मेरे साथ में हैं और मैं सिर्फ विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मुझे चुनाव लड़ने का कोई ज़रूरत नहीं था अभी, और मेरा ये क्षेत्र जो है फिल्मी दुनिया से बड़ा कोई क्षेत्र हो ही नहीं सकता। सही बात है। ये संगीत का सागर है, हम लोग जहाँ हैं ना, कोई टेंशन नहीं, गाना गाते हैं, एसी में सोते हैं, कोई दिखते नहीं है। जब शूटिंग होता है तभी तो बाहर निकलना है स्टेज शो में, नहीं तो कहाँ कोई दिक्कत था। जब मन करे तब स्टेज शो करना। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब ये जगह पर से हम लोग गली गली धूप और ये कीचड़ में और धूल में घूम रहे हैं। अभी जो घूम रहे हैं वो सिर्फ नवादा लोकसभा की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि वहाँ से मेरा जन्म हुआ है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा कर्तव्य है और लोगों का कहना है कि आप आइए तबे यहाँ का रिकॉर्ड टूटेगा। क्योंकि बाहर से लोग 70 वर्षों से यहाँ पे अड्डा जमा रखे हैं, आते हैं एरोप्लेन से फिर उड़ के चल जाते हैं, 4 साल नजर नहीं आते। लास्ट भी लेना होता है तो एरोप्लेन से हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। लास्ट में 6 महीना आते हैं, फिर जब चुनाव आएगा तो लोग आकर के घूरेंगे और सबसे बात करेंगे, ऐसे ना किसी का फोन उठाना ना कुछ होना। विकास से पूरा हमारा नवादा लोकसभा वंचित है। अभी विशाल जी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसा सिंगर, ऐसा कलाकार नहीं देखा जो इतना लोगों पे खर्च करता हो। किसी को जरूरत हो तो वहां पे आंख बंद करके और आंख मूंद कर वहां से जाना उनको नहीं आता है। तो ऐसा जब आपको मतलब इस तरीके से जब लोग आपके बारे में बोलते हैं और आपको अपना प्रेरणा मानते हैं, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा। मेरा कर्तव्य है कि मेरे से किसी का भला हो जाए तो कर देना चाहिए। हम लोग अरे जीवन में देखिए, जन्म भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है। एक दिन जो आया है वो जाएगा। सही बात है। तो क्यों ना अच्छा काम करके जाए आदमी। जब जाना होगा तो कोई रोक ही नहीं सकता किसी को। सही बात है। उसका जब बुलावा होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, किसी न किसी कारण से वो चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि छोटा सा जीवन मिला है, उसमें बढ़िया काम करें। नाम तो है ही, कुछ और बढ़िया काम करें। अभी जो नवादा का मुद्दा है, संसद भवन में कोई नहीं उठाया नवादा के लिए। हम जा कर के नवादा ही करेंगे संसद भवन में, कि पूरे देश में ये चर्चा होगा कि पहला बार आया एमपी नवादा के लिए काम किया ऐसा। और अंडर 20 में लाएंगे नवादा को, फिर अंडर 5 में भी लाएंगे। अंडर 20 फिर अंडर 5 में आएगा देश में।
पूरे देश में आएगा। जो कि अभी 0 है उसका स्थान। इतनी बार आपने नवादा एक शब्द का जिक्र कर दिया है, नवादा के लोगों के लिए अंत में कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे जो आपके अभी के मनोस्थिति को दर्शाए या फिर आपके आगे के प्लान को दर्शाए? उसके बाद मैं इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहूंगी। कोई ऐसा गाना जो अभी के सिचुएशन में फिट आता हो? एक गाना तो बहुत है, अभी थोड़ा गला भी उतना ठीक नहीं है। जी जी जी, लेकिन फिर भी आप कह दी हैं तो आपका बात को मैं कैसे उठाऊं। हाँ सौभाग्य हमारा। अरे हम हैं बिहार के बेटा कि हम हैं किसान के बेटा, हर ज्योति खाइब हम मेहनत से माटी में सोनमा उगाइब। बिहारी भाई झारखंडी भाई अब ना जाइब परदेसवा कमाए। बिहारी भाई अब ना जाइब परदेसवा कमाए। कि हम हैं किसान के बेटा हर ज्योति खाइब, अरे मेहनत से माटी में सोनवा उगाइब। बिहारी भाई झारखंडी भाई अब ना जाइब परदेसवा कमाए। अगर बिहार में उद्योग हो, हमारे नवादा में ही उद्योग हो, तो वहाँ के लोग बाहर जाकर नहीं कमाएंगे। आज बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई रेल दुर्घटना में, शो लाए जा रहे हैं, या फिर ये कोरोना काल में कितने लोग मर गए। वहाँ नवादा के लोग भी मरे, पूरे बिहार पूरे देश से लोग मरे। तो उसमें से कहीं ना कहीं अगर उद्योग हो मेरे क्षेत्र में, मेरे नवादा में, मेरे बिहार में, यूपी झारखंड में, तो सब लोग यहीं काम करें और अपने परिवार के साथ में भी रहें। ऐसा माना जाए कि नवादा में मौका मिल जाएगा तो शिक्षा खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा और ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बिहार का बेटा, किसान का बेटा इन्होंने कहा, इस बेटे को वैसे ही प्यार दीजिए जैसा आपने अभी तक इन पे बरसाया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।